मूवी की शुरुआत 1871 से होती है। यहाँ पर हमें विलियम ब्लेक नाम के एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जिसे कोढ़ रोग हो गया है। उसने ओरेगन के तट पर स्थित एंटोनियो द्वीप का आधा हिस्सा खरीदने की योजना बनाई ताकि वहां पर कोढ़ रोगियों के लिए एक कॉलोनी बनाई जाए। लेकिन द्वीप पर रहने वाले पैट्रिक मालोन, नॉर्मन कैसल, रिचर्ड वैन और डेविड ने मिलकर विलियम्स ब्लैक के साथ धोखा किया। एक धुंध भरी रात में उन्होंने ब्लैक के जहाज एलिजाबेथ डेन को लूट लिया। पैसे और सोना चुराकर उस जहाज में आग लगा दी, जिसमें कुछ लोग आग में जलकर मारे गए और कुछ पानी में डूबकर मर गए। लेकिन विलियम्स ब्लैक ने उन्हें कहा कि खून का बदला खून होगा। भागते समय उनमें से एक को एक भूत समुद्र में ले गया और बाकी लोग बहुत डर गए और अपनी बोट में एंटोनियो द्वीप चले गए। 134 साल बाद एंटोनियो द्वीप के लोग अपने शहर के बनाने वालों लोगों को सम्मानित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एलिजाबेथ डेन जहाज को जला दिया था। शहर में इन लोगों के स्टैच्यू लगाए जा रहे थे। उसी वक्त मूवी का सीन चेंज होता है और हमें निक की बोट को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को लेकर समुद्र की सैर के लिए जाते हैं। समुद्र में निक की बोट का लंगर एलिजाबेथ डेन जहाज में अटक जाता है, जो जहाज काफी समय पहले डूब गया था। जहाज में से लंगर निकलते ही कुछ चीजें समुद्र में से हिलकर किनारे पर आ जाती हैं। सुबह जब माचेन नाम का एक आदमी जब समुद्री किनारे पर सैर पर निकलता है तो उसे एक घड़ी मिलती है जो कि बहुत पुरानी होती है। उसी रात निक को सड़क पर जाती हुई एक लड़की उसे लिफ्ट मांगती है। उसे नहीं पता था कि वह वही लड़की है जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ है, जो 6 महीने बाद वापस आई है। निक अपनी गाड़ी से उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन एलिजाबेथ की मोम उसे घर से जाने के लिए कहती है। निक एलिजाबेथ को अपने साथ घर लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में एलिजाबेथ को एक आदमी माचेन द्वारा एक पुरानी जेब घड़ी दिखाई जाती है जिसे उसने समुद्र के किनारे से उठाई थी। वह उसे डराते हुए कहता है, अगर तुमने इसे छुआ तो चीजें बदल जाएंगी। जब एलिजाबेथ घड़ी को पकड़ती है तो वह चलने लगती है और उसे घड़ी पर बना एक निशान दिखाई देता है जिसमें एक तराजू बना हुआ था, जिसको देखकर एलिजाबेथ उसके बारे में सोचने लगती है। बाद में शहर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, बिजली चली जाती है और निक के ट्रक की खिड़कियां अचानक टूट जाती हैं। निक एलिजाबेथ को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी एलिजाबेथ को अजीबो अजीब सपने आते हैं जिससे वह डर जाती है। निक उसे लेकर एक पादरी के पास जाता है जो नशे में धुत होता है, जो हत्यारे और बदले की बातें कर रहा होता है और कहता है वह वापस आ गया है, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। मूवी के अगले सीन में हमें एक स्थानीय रेडियो स्टेशन को दिखाया जाता है जिसमें स्टीवी वेन नाम की एक होस्ट को मौसम वैज्ञानिक डैन का फोन आता है और उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि समुद्र में एक बड़ा कोहरा आ रहा है। स्टीवी उसकी इन्फॉर्मेशन से रेडियो पर सब लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहती है। उसी दिन समुद्र में निक की नाव पर स्पूनर और शॉन 2 लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। जैसे ही कोहरा उनके पास आता है, नाव का इंजन बंद हो जाता है और जहाज के सब उपकरण ब्लास्ट हो जाते हैं। स्पूनर को उसके बगल में कोहरे में एक पुरानी जहाज दिखाई देती है जिसमें उसे कुछ छाए नजर आते हैं। जेनिफर को कोई छाया अपने वश में कर लेता है। वह नाव की खिड़की पर एक तराजू बनाती है। फिर दिखाई न देने वाली ताकतों द्वारा मंडी और जेनिफर और शॉन की हत्या कर दी जाती है। अगले सीन में हमें निक को दिखाया जाता है जो अपने समुद्र के किनारे वाले घर पर एलिजाबेथ के साथ सो रहा होता है। तभी एलिजाबेथ को एलिजाबेथ डेन जहाज के बारे में एक सपना आता है। तभी वह डर कर उठती है और वह पहले देखे गए तराजू के निशान के बारे में इंटरनेट पर खोजने लगती है। तभी ऊपर से पानी उसके कंप्यूटर पर गिरने लगता है और कंप्यूटर खराब हो जाता है। उसे सामने के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाती है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वह समुद्र तट की ओर चलती है, कोहरा उसका पीछा करने लगता है। तभी निक उसे वापस अपने घर के अंदर ले आता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो निक के चाचा हैंक उसे फोन करके बताते हैं कि उसकी बोट गायब हो चुकी है। जब निक और एलिजाबेथ उसके चाचा हैंक की बोट लेकर समुंदर में उसकी तलाश में निकलते हैं और उन्हें बोट पर 3 लाशें मिलती हैं। एलिजाबेथ जहाज के अंदर जाती है और स्पूनर को फ्रीजर में जिंदा पाती है। वे एंटोनियो द्वीप पर वापस आते हैं। यहाँ पर मेयर टॉम मालोन, फादर मालोन के पिता, स्पूनर को हत्या का दोषी मानते हैं। जब एलिजाबेथ मुर्दा घर में उनको देखने जाती है तो शॉन की लाश थोड़ी देर के लिए उठती है और एलिजाबेथ पर हमला करती है। एलिजाबेथ उसको देखकर बहुत डर जाती है।
तभी वहां पर निक आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। अब एलिजाबेथ उस घड़ी के निशान पर दिखाई गई तराजू का पता लगाने के लिए एक लाइब्रेरी में जाती है। यहाँ उसे एक किताब से पता चलता है एंटोनियो द्वीप के उत्तर में एक पुरानी व्यापारिक कॉलोनी को एक अमीर आदमी विलियम ब्लैक द्वारा खरीद लिया गया था, लेकिन उनके एल्डर्स ने उनके साथ धोखा किया था और उनका सारा धन लूट लिया था। और घाट पर एलिजाबेथ को 1871 के पैट्रिक मालोन की दबी हुई डायरी मिलती है। वह और निक एलिजाबेथ डेन की कहानी जानते हैं और यह महसूस करते हैं कि उनके एल्डर्स ने जहाज से चुराए गए धन से शहर बनाया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने परिवारों और शहर के लोगों से गुप्त रखा था। अब उन्हें पता चल गया था कि विलियम ब्लैक का भूत उनके एल्डर्स द्वारा किए गए अपराधों का बदला लेने के लिए एंटोनियो द्वीप के निवासियों से बदला लेना चाहता है। भूत मौसम स्टेशन पर डैन को मारने के बाद वे स्टीवी के बेटे एंडी और उसकी मौसी कोनी का पीछा करते हैं। कोनी मारी जाती है, लेकिन निक और एलिजाबेथ एंडी को बचा लेते हैं। विलियम ब्लैक का भूत स्टीवी की कार पर भी हमला करता है और उसकी कार को पानी में गिरा देता है, लेकिन स्टीवी पानी से बचकर बाहर आ जाती है। अब आत्माएं हॉल पर हमला करती हैं और हैंक कासल, कैथी विलियम्स और मालोन परिवार को मार देती हैं। फिर ब्लैक का भूत एलिजाबेथ को देखता है। एलिजाबेथ डेविड विलियम्स की वंशज होने के बावजूद ब्लैक एलिजाबेथ को अपनी पत्नी का पुनर्जन्म होने का एहसास कराता है। इसलिए एलिजाबेथ को डैन के बारे में उसके रहस्यमय सपने आते थे। ब्लैक एलिजाबेथ को किस करता है और वह एक आत्मा के रूप में बदल जाती है और गायब हो जाती है, जबकि निक बेबस देखता रहता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।